इलेक्शन कमीशन में पीटीआई के खिलाफ ममनुआ फंडिंग साबित। शोकास नोटिस जारी। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने महफूज फैसला सुना दिया। इमरान खान ने गलत बयान हल्फी जमा कराया। कमीशन मुतमिन है कि मुख्तलिफ कंपनी से फंडिंग ली गई। पीटीआई ने अमेरिका से LLC फंड्स लिए। इब्राज ग्रुप, ब्रिसल्स, EPIUSI से फंड ली। 34 फॉरेन नेशनल से डोनेशन लिए। पीटीआई कनाडा कॉरपोरेशन से भी फंड्स वसूल किए गए। वोटिंग क्रिकेट क्लब से मिलने वाली फंडिंग भी ममनुआ करार। आर्टिकल 17 की शेख 3 की खिलाफ वर्जी की गई। ममनुआ फंड्स आर्टिकल 6(3) के खिलाफ किए गए। पीटीआई ने शुरू में 8 अकाउंट्स की तस्दीक की। 16 अकाउंट्स पोशीदा रखे। अकाउंट्स छुपाना आइन की खिलाफ वर्जी है। फैसला 3 रुकनी बेंच ने मुतफिका तौर पर सुनाया। इलेक्शन कमीशन ने पीटीआई को फंडिंग जब्त करने के लिए नोटिस जारी कर दिया। चेयरमैन तहरीक इंसाफ ने पार्टी अकाउंट्स के हवाले से गलत बयान हल्फी जमा कराया। पार्टी के अकाउंट्स छुपाए गए। तहरीक इंसाफ को गैर मुल्की शख्सियात और कंपनी से फंड मिले। चीफ इलेक्शन कमिश्नर के रिमार्क्स। सिकंदर सुल्तान राजा ने कहा, इमरान खान ने फॉर्म 1 जमा कराया जो गलत था। अकाउंट्स को छुपाना आइन की खिलाफ वर्जी है। क्यों ना पीटीआई के फंड्स जब्त कर लिए जाएं। इमरान खान को 16 अकाउंट्स का पता ही नहीं था तो जाहिर कैसे करते। जिन अकाउंट्स का कहा जा रहा है छुपाए गए उनको भी साबित कर देंगे। इन 16 अकाउंट्स का जमात से बराह रास्त कोई ताल्लुक भी नहीं है। पीटीआई वाहिद जमात है जो मुकम्मल रिकॉर्ड के साथ फंडिंग करती है। तय हो गया कि फॉरेन फंडिंग नहीं है। पीटीआई रहनुमा फवाद चौधरी की मीडिया से गुफ्तगू। कहते हैं, हमारी फंडिंग में ज्यादा हिस्सा ओवरसीज का है। समझ नहीं आती उन्होंने ओवरसीज को दुश्मन क्यों समझ रखा है। किसी जमात को हक नहीं कि अपने अकाउंट्स आवाम से छुपाए। पीटीआई के साथ जो असूल अपनाया गया वो तमाम जमातों पर लागू होता है। उम्मीद करते हैं इलेक्शन कमीशन बाकी जमातों का भी जल्द फैसला देगा। पीपल्स पार्टी, नून लीग और दीगर तमाम जमातों का पता होना चाहिए कि फंडिंग कहां से आई। जब फजलुर रहमान का फंडिंग केस निकलेगा तो पता चलेगा फॉरेन फंडिंग किसे कहते हैं। साबित हो गया कि सबसे बड़ा चोर इमरान खान और चोर पार्टी पीटीआई है। अमेरिका से जो फंडिंग आई उसकी बड़ी लंबी तफसील है। इमरान खान ने 150 करोड़ रुपए गैर कानूनी तौर पर हासिल किए। इमरान खान को फंडिंग करने वालों में भारतीय और इसराइली शहरी भी शामिल हैं। साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी कहते हैं, इमरान खान ने हर हरबा इस्तेमाल किया कि फैसला ना आए। अपनी दिफा में कोई रिकॉर्ड नहीं दिया। अकबर एस बाबर ने हर झूठ के जवाब में सबूत जमा कराया। ये फलाह बहबूद के पैसे थे तो 55 करोड़ रुपए सियासी जमात के अकाउंट में कैसे आए। कानून एक भी गैर मुल्की कंपनी या शहरी से रकम लेने की इजाजत नहीं देता। खोदा पहाड़ निकला चूहा। 8 साल तक कौम का वक्त जाया किया गया। आज साबित हो गया कि ये फॉरेन फंडिंग नहीं। साबिक वजीर दाखिला शेख रशीद का इलेक्शन कमीशन के फैसले पर तबसरा। कहा, 8 साल से जो मीडिया वार शुरू की गई वो अपनी मौत आप मर गई। मुझे यकीन है सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जिस जगह भी जाना पड़े पहले ही दिन उसको उड़ा दिया जाएगा। इमरान खान मकबूल तरीन और मजबूत लीडर है। PDM की सियासी साख राख हो गई। उनको अंदाजा नहीं कि इमरान खान लोगों के दिलों में घर कर गया है। आज का दिन PTI की फतह और PDM की शिकस्त का दिन है। ये रोएं, धाड़े मारें, चीखे चिल्लाएं, शिकस्त उनका मुकद्दर है। आज तारीखी दिन है। पाकिस्तान की सियासत में नई तारीख रकम हुई। अकबर एस बाबर ने कहा कि ये जंग हक और बातिल के दरमियान थी, यहाँ खत्म नहीं होगी। अगला मार्का सुप्रीम कोर्ट में लड़ेंगे, अवाम की अदालत में भी जाएंगे। इस केस में मोजज़े हुए हैं। यहाँ तक पहुँचना भी एक मोजज़ा था। आखिरी वक्त तक लड़ूंगा, फतह पाकिस्तानी अवाम की होगी। साबिक सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन कुंवर दिलशाद ने कहा कि इस फैसले में ममनुआ फंडिंग जब्त करने का कहा गया जो कानून में मौजूद है। पार्टी की रजिस्ट्रेशन वापस जा सकती है। इमरान खान को इस फैसले से बहुत नुकसान हो सकता है। शौक पूरा कर लिया। इलेक्शन कमीशन ने ममनुआ फंडिंग केस पर फैसला सुनाकर अब कौम जवाब मांगते हैं। नून लीग पीपल्स पार्टी की फंडिंग रिपोर्ट क्यों नहीं जारी हो रही। असद उमर ने ट्वीट किया, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की हिदायत को पामाल करके इलेक्शन कमीशन PDM जमातों को पनाह दे रही है। फरूख हबीब ने कहा कि इस फॉरेन नहीं ममनुआ फंडिंग का है। कहा गया फॉरेन फंडिंग पर इलेक्शन कमीशन पार्टी पर पाबंदी लगाने जा रहा है। तहरीक इंसाफ पर किसी किस्म की पाबंदी नहीं लगी। PDM को आज सख्त मायूसी हुई है। हमारे इलेक्शन कमीशन पर तहफ़्फ़ुज़ात बरकरार हैं।
स्कूटनी कमेटी ने सिर्फ पीटीआई का काम मुकम्मल किया, फैसला सिर्फ पीटीआई का सुनाया। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट का फैसला मद्देनजर नहीं रखा गया। आर्मी एविएशन का हेलीकॉप्टर 18 घंटे गुजर जाने के बावजूद लापता, तलाश जारी। डीजीआई एसपीआर ने कहा कि कोर कमांडर क्वेटा लेफ्टिनेंट जनरल सरफराज अली समेत 6 अफसरान हेलीकॉप्टर में सवार थे। वजीर आजम शहबाज शरीफ और आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा के दरमियान टेलीफोनिक राबता, हेलीकॉप्टर लापता होने से मुताल्लिक ताज़ा तरीन मालूमात हासिल की। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने कहा कि दुआ गो हूँ कि हेलीकॉप्टर में सवार तमाम अफराद बाहिफाजत हों। सैलाब ज़दगान की मदद करने वाले फरसनास बेटे खिदमत की आला मिसाल बनकर सामने आए। खिदमत का ये अजीम जज्बा पाकिस्तान की हकीकी ताकत है। बारिश और सैलाब ने बलूचिस्तान में तबाही मचा दी। जहां बक अफराद की तादाद 149 हो गई। मरने वालों में 61 मर्द और 63 खवातीन, 52 बच्चे भी शामिल। 13,975 मकानात मुनहदम, 16 पुल टूट गए, 23,000 से जायद मवेशी बह गए। पीडीएमए की रिपोर्ट, जनूबी पंजाब में भी सैलाब की तबाहकारियां। बस्ती छियानी में एक ही घर के 10 अफराद रेले में बहकर जाम बहक। मरी से अयूबिया नतिया गली रोड लैंड स्लाइडिंग की वजह से मुकम्मल बंद, आमदोरफ्त रुक गई। कुल्डाना के मकाम से दाखिली रास्ते को भी सयाहों के लिए बंद कर दिया गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आज खैबर पख्तूनख्वा के ज़िला टांग और डेरा इस्माइल खान के इलाकों में जाएंगे, इमदादी कामों का जायजा लेंगे। जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल को चेयरमैन लापता अफराद कमीशन के ओहदे से हटाने की सिफारिश मुअत्तल। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की सिफारिश के खिलाफ दरखास्त पर फरीकैन को नोटिस। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 11 अगस्त तक जवाब तलब कर लिया। साबिक चेयरमैन नायब के खिलाफ तादीबी कार्रवाई से भी रोक दिया। क्या पीएससी ने कार्रवाई खत्म कर दी? आइंदा समात पर आगाह करें। डिप्टी अटॉर्नी जनरल को हिदायत। जस्टिस आमिर फारूक ने रिमार्क दिए कि अगर पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में कार्रवाई नहीं चल रही तो दरखास्त गैर मौसर हो जाएगी। बारिश और सैलाब ने बलूचिस्तान में तबाही मचा दी। जहां बक अफराद की तादाद 149 हो गई। मरने वालों में 61 मर्द और 63 खवातीन, 52 बच्चे भी शामिल। 13,975 मकानात मुनहदम, 16 पुल टूट गए, 23,000 से जायद मवेशी बह गए। पीडीएमए की रिपोर्ट, जनूबी पंजाब में भी सैलाब की तबाहकारियां। बस्ती छियानी में एक ही घर के 10 अफराद रेले में बहकर जाम बहक। मरी से अयूबिया नतिया गली रोड लैंड स्लाइडिंग की वजह से मुकम्मल बंद, आमदोरफ्त रुक गई। कुल्डाना के मकाम से दाखिली रास्ते को भी सयाहों के लिए बंद कर दिया गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आज खैबर पख्तूनख्वा के ज़िला टांग और डेरा इस्माइल खान के इलाकों में जाएंगे, इमदादी कामों का जायजा लेंगे। जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल को चेयरमैन लापता अफराद कमीशन के ओहदे से हटाने की सिफारिश मुअत्तल। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की सिफारिश के खिलाफ दरखास्त पर फरीकैन को नोटिस। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 11 अगस्त तक जवाब तलब कर लिया। साबिक चेयरमैन नायब के खिलाफ तादीबी कार्रवाई से भी रोक दिया। क्या पीएससी ने कार्रवाई खत्म कर दी? आइंदा समात पर आगाह करें। डिप्टी अटॉर्नी जनरल को हिदायत। जस्टिस आमिर फारूक ने रिमार्क दिए कि अगर पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में कार्रवाई नहीं चल रही तो दरखास्त गैर मौसर हो जाएगी। और मुल्क भर में पब्लिक ट्रांसपोर्ट का पहिया जाम। ऑल पाकिस्तान ट्रांसपोर्ट एक्शन कमेटी की कॉल पर मुल्क गिर हड़ताल। ट्रांसपोर्टर्स का टोकन टैक्स के साथ इनकम टैक्स की शरह में इजाफा वापस लेने का मुतालबा। डीजल की कीमतों के तनासुब से किराए बढ़ाने का भी मुतालबा। ट्रांसपोर्टर्स का कहना है कि मुतालबात की मंजूरी तक हड़ताल जारी रखेंगे।